हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है दिन 27 मार्च का, दिन है संडे, और आज हमारे घर की बहुत ज़्यादा काया पलट हो गई है क्योंकि विक्की भी घर पे थे ना, तो हम लोगों ने थोड़ा हॉल की अच्छे से सफाई की है। कारपेट भी बाहर थोड़ा, ये देखिए कारपेट भी बाहर सूखने डाल दिया है क्योंकि घर पे रखे रखे थोड़ा तो मॉइस्चर आ ही जाता है ना कारपेट वगैरह में भी। और सोफ़ा वगैरह सब हटा के बहुत अच्छे से सफाई की है। और पर्दे पर्दे नहीं दिख रहे ना, पर्दे भी धुलने में डाल दिए हैं। और एक नई चीज़, कल हम लोगों ने ना, हमारे लिए मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी जो मिक्सर ग्राइंडर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ब्रेक भी हो गया। तो ये देखिए हमने कल मिक्सी ली है और इसकी पूजा की है। अभी तो यूज़ नहीं किया, पर यूज़ करने के पहले मेरी मम्मी के घर में भी कोई भी नई चीज़ आती थी ना तो मैं ही पूजा करती थी और फिर उसके बाद ही हम यूज़ करते थे। और कोई भी नई चीज़ आती है, अगर वो साइज़ में इतनी छोटी है कि हम भगवान कमरे में उसको रख सकते तो हम रखते थे। तो ऐसे ही कल हम जब मिक्सी लेकर आए तो भगवान के पास ही मैंने रख दी थी और फिर आज सुबह पूजा की। और अब जब यूज़ करेंगे तो भी वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। और हाँ, आज भी छुट्टी है ना, संडे है, तो आज हरजीत भाभी के घर जाना है हम लोगों की। आज पिज़्ज़ा पार्टी होगी, संदीप भाभी भी आएगी वहाँ पर, तो आज हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी करने वाले हैं उनके घर पर। तो सभी जाएंगे आई थिंक 2:30 के करीब, और अभी तो यहाँ पे 1 डेढ़ ही बजा है। तो बस मैं रेडी भी होने वाली थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगी। और कोई भी नई चीज़ लो तो उसकी खुशी होती है ना, तो हमारी मिक्सी हमने नई ली तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हालांकि हमारी पुरानी मिक्सी पूरी टिप टॉप कंडीशन में है, बस उसका जो मेन जार है ना जिसमें ग्राइंड करते हैं, क्योंकि वो उसका था, क्या बोलते, क्रिस्टल प्लास्टिक, मतलब जो भी था, तो वो ना थोड़ा सा क्रैक हो गया था। तो वहाँ से अगर मैं पीस रही थी ना वो दही वड़े का बैटर, दालें पीस रही थी ना, तो वहाँ से पानी निकल रहा था। तो मुझे ये लगा कि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप उसको पीस रहे हो और अचानक से वो जार क्रैक हो जाए, तो कितना एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो विक्की ने जैसे ही देखा बोला कि अपन नया मिक्सी लेकर आएंगे, इट्स ओके अगर वो चल भी रही है तो नो प्रॉब्लम, पर हम नया मिक्सी ले आएंगे। तो बस इसीलिए फिर हम ले आए थे। तो एनीवेज विक्की गए हैं अपना हेयर कट और शेविंग वगैरह कराने के लिए, तो तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर हम सब साथ में मिलकर चलेंगे हरजीत भाभी के घर। पर हाँ, कल क्या है ना, कल था अर्थ आवर यहाँ पर, और हम लोग रात के टाइम पे गए थे एक पार्क में, तो आप लोग वहाँ का भी व्यू देखिए। और रोड्स पे ना रमदान की स्पेशल डेकोरेशंस हुई हुई है, तो आप लोग वो क्लिप देख लीजिए। इसके बाद फिर डायरेक्ट हम हरजीत भाभी के घर पे मिलेंगे। ओके, आज अर्थ आवर है ना, 26 मार्च, और 8:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर बंद रहेगी लाइट्स। तो देखिए सारे पार्क की लाइट अभी बंद है। हम एक पार्क में आए थे, तो यहाँ पर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरे पार्क की, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट एंटिटी होती है ना, सारी जगह की लाइट बंद रहती है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अर्थ आवर बोलते हैं इसको। 1 घंटे 26 मार्च के दिन हर साल 1 घंटे के लिए लाइट सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ की बंद रहती है। तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है, सस्टेनेबिलिटी का भी एक मैसेज मिलता है। तो बहुत, और हमें ध्यान में भी नहीं था कि मतलब ना लाइट काफ़ी देर से चली गई, तो हम लोग सोचते क्या पता पार्क बंद करने का टाइम हो गया क्या, या जो भी। पर 8:30 बजे तो कोई पार्क बंद नहीं होती ना। फिर विक्की को याद आया कि आज तो 26 मार्च है, तो ये अर्थ आवर चल रहा है, तो बस इसीलिए देखिए पूरे पार्क की लाइट बंद है। ये तो मैं लाइक फ़ोन का फ्लैश जलाकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। बस फिर पार्क से हम लोग निकल गए थे, तो यहाँ रोड के साइड्स में आप देखिए रमज़ान का ना पूरा डेकोरेशन हुआ है, और ऐसे हर साल डेकोरेट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। रोड के साइड्स में जो ट्रीज़ थे ना, उस पे भी
बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी, पर वो जब निकल गया तब मेरे ध्यान में आया कि कैप्चर कर लेना था। एनीवेज फिर बस आज हम जो हरजीत भाभी के घर गए थे, चलिए आप लोगों को भी हरजीत भाभी के घर लेकर चलती हूँ। बच्चे खेल रहे थे और भाभी अपना काम कर रहे थे और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और बातें भी कर रहे थे भाभी से। मज़ा आ रहा था बहुत, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर बैकयार्ड में बैठकर। इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे वहाँ पे, और ऐसे मतलब ना लग रहा था जैसे किसी वैकेशन पे आए हुए हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर भाभी का भी काम ख़त्म हुआ तो फिर भाभी भी हमारे साथ आकर बैठे, और बच्चे भी एकदम अच्छे से एंजॉय करते। सबसे मेन अभी यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं तो गर्मी में ऐसे बैकयार्ड में बैठा नहीं जा सकता। हेलो, हमारी पिज़्ज़ा पार्टी की तैयारी चल रही। संदीप भाभी चॉपिंग कर रहे हैं और हरजीत भाभी डिश वॉशिंग कर रहे हैं, और मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। प्री बर्थडे पिज़्ज़ा पार्टी है। हाँ, हरजीत भाभी का बर्थडे 2 अप्रैल को आता है, तो उस दिन से रमज़ान लग रहा है, तो रमज़ान के पावन महीने के पहले हम लोग इनकी प्री बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। मेरे बर्थडे में कुछ ना कुछ अपनी ना अपनी कंट्री जितना भी कोई भी फंक्शन, हाँ, कुछ ना कुछ होता रहता है। पिछली बार मेरा बर्थडे सीगा था साढ़े गुरुआं दे प्रोग्राम। हाँ, उसी दिन शायद की इत्थे दे हिसाब नाल ना रमज़ान लग गया। सही है। ये बच्चे लोग का पिज़्ज़ा है, तो इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ और पनीर। भाभी की बड़ी ग्रिल का हम लोगों को भी फ़ायदा हो गया। पहले एक एक पिज़्ज़ा बनाते थे, अभी 2-2 पिज़्ज़ा एटलीस्ट साथ में बनेगा। यहाँ पर पिज़्ज़ा हम लोगों ने सिकने के लिए रख दिया है, और बहुत अच्छे पिज़्ज़ा बने थे। और यहाँ पे भाभी पिज़्ज़ा मतलब बेलते जा रहे हैं, और फिर हम लोग मतलब एकदम टीम वर्क करके हम लोगों ने बिल्कुल टाइमली खाना वाना भी खा लिया था। खाना इन द सेंस पिज़्ज़ा खा लिया था। यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी कर रहे थे हम लोग बच्चों को देने के बाद, तो धनिया और हरी मिर्ची चॉप करके हम लोग डाल रहे थे सारे पिज़्ज़ा का जो भी टॉपिंग्स है ना उसके लिए। और भाभी पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं। उसके बाद उसमें हम लोग चीज़ डालते हैं, और फिर उसके बाद टॉपिंग्स लगाते हैं। हम तीनों की मतलब जो कंपैटिबिलिटी है ना बहुत अच्छी है साथ में, तो हम लोग टीम वर्क करके कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं। तो देखो भाभी उधर चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं पिज़्ज़ा पे, तो मैं टॉपिंग्स डाल रही हूँ। फिर हाथ में मैंने ये बारबेक्यू वाले ऑलरेडी चीज़ रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पाइसी पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना अपने लिए, बड़े लोगों के लिए। तो ये बारबेक्यू वाला चीज़ क्यूब्स है, तो वो भी हम लोग उस पर चॉप करके डाल रहे हैं। इतना लाजवाब पिज़्ज़ा बनता है, यू मस्ट ईट सम टाइम हरजीत भाभी का पिज़्ज़ा। ये हमारी प्लेट और हरजीत भाभी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, पर बैठे अलग से ताकि लोगों को लगे कि हम लोग इनको खाने नहीं देते, तभी ये इतने पतले हो गए। नहीं मैं वैसे अपनी डाइट की है, वेट लूज किया है 70 तो 50 ही आई हैं, और मैंने पता 2 साल लगे। बस फिर इसके बाद थोड़ी देर वॉक की थी, और फिर सब हम घर आ गए थे। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्सलामा।